वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। तो गाइस ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो है और इस हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है अल्टीमेट ट्यूटोरियल वो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। एंड इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैंड रिटन नोट्स है और मैं वैसे भी आपको जो पीडीएफ होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक बार देखो लिटरली आपको मजा आएगा, आप एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो। सो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का सेटअप दिया है, किस तरीके से अपने पीसी में जावास्क्रिप्ट को सेटअप करोगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है और किस तरीके से आप सेटअप बनाओगे और वीएस कोड में रन करोगे अपनी जावास्क्रिप्ट को। कितने तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के, कौन कौन से एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है। सो जस्ट यहाँ पर चलते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट होती क्या है, आपका जो एचटीएमएल पेज होता है ना उसे डायनामिकली चेंज करने के लिए यूज करते हैं। और आज के डेट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड नहीं रही, और यहाँ पर अगर इसमें लिखा है कि क्रिएट ए क्लाइंट साइड डायनामिक पेज, ये नहीं रही, इसमें हम बैकएंड भी करने लगे हैं। ठीक है, नोट जेएस जो उसकी लाइब्रेरी है वो हम यूज करने लगे। सो यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है कि विच इज लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट नॉट अ कंपाइल लैंग्वेज। ये कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, ये एक ब्राउजर लैंग्वेज है। ठीक है, ब्राउजर में रन होती है, बट इट इज द ट्रांसलेट लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेशन रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलेटिंग जावास्क्रिप्ट कोड फॉर द वेब ब्राउजर। तो ये वेब ब्राउजर में रन होती है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और बेसिकली सारा काम इसका यही होता है कि आप इससे एक डायनामिकली पेज क्रिएट करते हो। ठीक है, सो चलते हैं कि यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिया, यहाँ पर फीचर्स भी दिए हैं इसके, और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, बहुत औसम नोट्स, इसकी हिस्ट्री भी दी है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सेटअप बनाएंगे अपने वीएस कोड में, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को रन करोगे, कौन कौन से एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले वीएस कोड के बारे में जान लेते हैं। वीएस कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम कोड को लिखने के लिए यूज करते हैं। नोट पैड भी होता है जैसे आपका नोट पैड होता है, लेकिन वीएस कोड बहुत एडवांस एडिटर है। थोड़ा सा कोड लिखोगे पूरा कोड आपको सेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एडवांस है। एक बार आप यूज़ करो, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता ना तो आप यूज़ करो, मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, आप वीएस कोड को ही यूज़ करना जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए। सो जस्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और वीएस कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे, वीएस कोड डाउनलोड। सो यहाँ पर ये आ जाएंगे, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। सो ये विंडो का, ये लिनक्स वाले से कर सकते हैं, ये मैक का। तो विंडो का मेरी विंडो है तो मैं विंडो के लिए करूंगा। ठीक है, तो जो उनसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उस पर लिंक कर लेना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड पे ना, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वर्जन जो चल रहा है वो चल रहा है 1.86। ठीक है, सो मैंने कर लिया, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पॉज कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा एमबी का नहीं होता, 94 MB का होता है। मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, जस्ट यहाँ पर चलेंगे। वैसे मैंने कर भी रखा इंस्टॉल, अगर आपने कर रखा ना तो आप दोबारा कर लेना, क्योंकि आपका अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ से कर रखा है इसे, और जस्ट इसे मैं दोबारा करूंगा तो कोई इशू नहीं आता। ठीक है, बस अपडेट हो जाता है, और जिसने नहीं करा तो उसका तो हो ही जाएगा। सो जस्ट इसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे ठीक है पढ़ लेना यार इसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और आपका इस तरीके से होगा। सब पे क्लिक करना आपको। ठीक है, हम सब पे क्लिक करेंगे, सब पे करना आपको क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये बहुत ही कम टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ओके, ठीक है, सिंपल है। और जस्ट जैसे फिनिश पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली लॉन्च भी हो जाएगा। मैं ऐसे क्या करता हूँ, मेरी रिएक्ट इसमें ओपन हुई भी है तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, मुझे करना है क्या, मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, आपको भी यहाँ से काट देना, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। मैं कर लूंगा यहाँ पर फोल्डर, मैं कर दूंगा जावा इज अल्टीमेट जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, सो इतना कर दिया। इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड में, आपका देखो डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा। और बाई चांस आइकन नहीं आया ना तो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है और सर्च करना वीएस कोड, यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, मैं यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, या आप वहां से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे जो आइकन है वहां से भी कर सकते हो। ओपन करते हैं अपने फोल्डर को, ओपन फोल्डर कर देंगे यहाँ पर फाइल पर। ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फाइल पर आओगे, ओपन फोल्डर कर दोगे। ठीक है, जैसे ओपन फोल्डर कर दोगे तो यहाँ पर हमारे फोल्डर आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप को पहले यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। सो सिंपल, यहाँ पर आपको नीचे आते रहना और अल्टीमेट वाला नीचे होगा जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसको ओपन कर लेना। सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है ये। तो अब अगर कोई आपको फाइल क्रिएट करनी है, तो हम जावास्क्रिप्ट के जो अल्टीमेट ट्यूटोरियल इसमें आ चुके हैं, तो अगर कोई आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे न्यू पे, और यहाँ पर नाम रख लोगे जो भी फाइल क्रिएट करोगे। तो आप चलते हैं यहाँ पर कितने तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो वो यहाँ पर देखेंगे। देखो, जावास्क्रिप्ट को 3 तरीके से आप रन कर सकते हो। पहला होता है हमारा योर ब्राउजर इज कंपाइलर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बेसिकली आपका ब्राउजर कंपाइलर ही है जावास्क्रिप्ट का। ये आपका ब्राउजर में रन होता है। ब्राउजर मतलब जैसे फायरफॉक्स हो गया, या आपका ये गूगल क्रोम हो गया, एजेस हो गया, ये सारी चीज़ क्या आपके कंपाइलर है। इंस्टॉल करेंगे वीएस कोड एक्सटेंशन, ये तो हम बाद में करेंगे अभी, लेकिन पहले हम देखते हैं कि इसे आप रन कैसे करोगे। देखो, पहला तो करोगे आप HTML के साथ रन जावास्क्रिप्ट यूजिंग HTML। ठीक है, HTML में 2 तरीके से हम करते हैं, बेसिकली 3 तरीके से करते हैं, लेकिन एक तरीका हम यूज नहीं करते आज के डेट में।
ये होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए आप करोगे कि HTML की फाइल बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पर मैं कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा फर्स्ट डॉट HTML। सिंपल है, ठीक है, इतना कर लोगे और यहाँ पर HTML करोगे 5 करोगे, इतना कोड आपको मिल जाएगा। ये आपको, ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो HTML करोगे और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो HTML ये 5 वाला ना, इसको आपको जस्ट नीचे करना है और इंटर कर देना, इतना कोड आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है, VS कोड में एमिट काम करता है, जो कि आपको कोड सजेस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखो कैसे रन करोगे, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट मानी जाएगी। तो ये क्या, ये हमारा HTML का कोड है, इसके अंदर आप स्क्रिप्ट करोगे, ठीक है। स्क्रिप्ट करोगे, देखो खाली स्क्रिप्ट लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर सजेस्ट हो जाएगा, तो आपको स्क्रिप्ट करना है और जैसे ये स्क्रिप्ट आ रहा है इस पे इंटर कर देना, तो ये आपको स्क्रिप्ट टैग मिल गया, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट मानी जाएगी। ये हम इसको बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। सो अब यहाँ पर मैं रन करूँ जैसे, तो कोई भी मैसेज डिस्प्ले प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे, मैं लिख दूंगा हेलो जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसमें आप इस तरीके से लगाओ या मत लगाओ कोई इशू नहीं पड़ता जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, छोटी मोटी एरर को तो ये देती भी नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसे फिक्स कर देती है, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो मैं इसको सेव करूंगा। अब रन करने के लिए आप क्या करोगे, देखो रन करने के लिए एक तो यह है कि आप डायरेक्ट इसे रन कर दो, क्योंकि ब्राउजर इसका आपका कंपाइलर होता है। यहाँ पर आओगे इस कोर्स के अंदर, डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो ब्राउजर में रन होगी हेलो जावास्क्रिप्ट, देखो मैसेज आ चुका है डिस्प्ले पे। और एक इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, उसकी हेल्प से आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा आपको वो। जस्ट ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पर चलोगे, देखो यहाँ पर एक्सटेंशन वाला ऑप्शन होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो ये एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर ये मैंने कर रखा, पहले मैं इसे इंस्टॉल करूंगा फिर इसे इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना, बहुत कम MB का होता है। तो हो चुका है, जैसे आप करोगे ना इसे तो आपका यहाँ पर आइकन आ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो। बाई चांस यहाँ पर आइकन नहीं आया, बेसिकली तो आएगा ही, ठीक है, 100% आएगा यहाँ पर। तो आपको राइट क्लिक करना है इस पे, यहाँ पर भी आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ से क्लिक कर दोगे तो भी आपका कोड रन हो जाएगा। दोनों में फर्क ये होता है कि वहां पर आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रन होता रहता है। जैसे आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस होते रहेंगे। हाँ, हमेशा आपको प्रोग्राम को सेव करना है, यहाँ से जाके इसको सेव करना है और फिर इसको रन करना है, वरना क्या होगा, क्या कि इसमें एरर आएगी, ठीक है। मतलब आपका ये वाला कोड रन नहीं होगा, पहले सेव करना है इसे फिर रन करना है। तो अब देखो यहाँ पर ना मैंने इसे रन कर दिया, तो देखो ये हो चुका है इसमें हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप करोगे। अब इसमें ना ये तो हमारे हो गया इंटरनल, मतलब कोई वेरिएबल बनाना, जो भी आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो वो यहाँ पर कर लोगे, देखो यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। 10 दे दिया मैंने, तो मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है वो यहाँ पर कर लोगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। सो अब क्योंकि ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि वेरिएबल क्या बनाती है, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना आए हो तो ये मैंने एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराया यहाँ पर। अब चलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। देखो इसके लिए तो हम HTML की फाइल बनाते हैं, लेकिन उसमें हम HTML की फाइल नहीं बनाते, उसमें हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर test.js, ठीक है। .js आपको लगाना है, .js जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट राइट भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट राइट, नहीं गेट नहीं, राइट करोगे सिर्फ, ठीक है। राइट करोगे और मैं कर दूंगा हेलो आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये कर दोगे आप, लेकिन इस फाइल को आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, इसके लिए इसे आपको लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट यूजिंग लिंक इन एक्सटर्नल, ठीक है। इसे आपको लिंक करना पड़ेगा HTML की फाइल के साथ। तो HTML की फाइल कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। हाँ, कितने भी लिंक कर सकती हो, लाइक जैसे आप यहाँ पर कर दोगे ना स्क्रिप्ट डॉट SRC होगा, ठीक है। ये वाला जैसे आप स्क्रिप्ट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली ये SRC वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। एंटर कर दोगे, यहाँ पर आप लिंक कर दोगे फाइल को test.js, ठीक है। इतना कर दोगे तो ये क्या हुआ, फाइल लिंक हो गई। अगर मैं इसे सेव करूँ, ठीक है, सेव आप कंट्रोल S से करना सीखो, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है इसका, बार बार कंट्रोल S कर दोगे तो सेव हो जाएगी फाइल। सेव हो गई, देखो हेलो आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लाइन ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि BR टैग का यूज करना पड़ेगा लाइन को ब्रेक करने के लिए, वो उसके कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। कितने भी लिंक आप यूज कर सकते हो, नो मैटर, ठीक है। कितनी बार भी आप इसे यूज कर सकते हो, इसका कोई मैटर नहीं पड़ता। सो इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको इस जगह कर देता हूँ, यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। ऊपर भी यूज कर सकते हो, हेड के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हेड के अंदर लोग यूज नहीं करते। ओके, सो
ठीक है, कंट्रोल एक्स करके मैं इसको हेड के अंदर कर देता हूँ, कोई यहाँ पर भी इशू नहीं पड़ता। देखो सेम आपका आउटपुट आएगा, इसको सेव करते चलना, जैसे ही आप करो कंट्रोल एक्स करके सेव करते चलना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी इशू नहीं आता, कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, आप समझ गए कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है मैसेज को प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले पर देखने के लिए, वो होता है कंसोल लॉग। कंसोल मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन नहीं करी है अभी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कर देंगे हेलो आई एम ए कंसोल। लेकिन ये मैसेज डिस्प्ले पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंसोल में जाएगा। कंसोल क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा, पहले मैंने सेव कर दिया, मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी सेव करते रहना, जब भी कुछ चेंजेस करना तो आप वो सेव करते रहना। सो जस्ट यहाँ पर चलेंगे, देखो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, कहाँ चला गया ये आउटपुट हमारा। ठीक है, इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पर चले जाओगे कंसोल, देखो हेलो आई एम कंसोल यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो ये वाला कंसोल यहाँ पर शो होगा, ये वाला मैसेज जो होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का वो यहाँ पर शो होगा। तो दोनों में आप आई थिंक जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। सो अब देखो यहाँ पर ना, जो आज के डेट में अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हो तो ये तरीका यूज नहीं होता। ठीक है, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट करने के लिए एक मॉडर्न तरीका आया, वो है हमारा नोट जेएस की हेल्प से करना। क्या होता है वो, यहाँ पर चलते हैं। बेसिकली जब डॉम के साथ काम करते हैं तो हम यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट सीखते हैं ना सिर्फ, तो हम नोट जेएस का यूज़ करते हैं। आपने रिएक्ट जेएस तो पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट जेएस तो बाद में सीखोगे, तो वहाँ पर भी नोट जेएस का यूज़ करते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे नोट जेएस का, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको नोट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर चलते हैं। ये तरीके तो आप सीख गए होंगे, दो तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इसके अंदर आप इस स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट का कोड माना जाएगा। ठीक है, जो चाहो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो आप यहाँ पर करते हैं नोट जेएस को। देखो ब्राउज़र ही ओपन करना है। ठीक है, मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और डाउनलोड में चलते हैं। ठीक है, यहीं से वापस चलेंगे। जस्ट इसको हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ पर आएंगे, इसको बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे नोट जेएस डाउनलोड। ठीक है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको करना विंडोज इंस्टॉलर। देखो यहाँ पर दो वर्जन दिए होते हैं, वो दिया होता है LTS रिकमेंड फॉर मोस्ट यूजर, एक दिया हो करंट। करंट क्या होता है कि लेटेस्ट होता है, लेकिन हम उसे करते नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन को नहीं करते, लेकिन हम यह करते हैं रिकमेंड फॉर मोस्ट यूजर्स। इसमें क्या होता है, टेस्टिंग अच्छी होती है। ठीक है, मतलब टेस्ट हुआ होता है, इसमें कोई एरर नहीं आती। तो 20.11.1 इसका वर्जन है, इस पर आपको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत ही कम MB का होता है ये भी, और ये तो 25 MB का। ठीक है, हो भी चुका है, मैं इसको जैसे इंस्टॉल करता हूँ। हालांकि मैंने कर रखा है इंस्टॉल, लेकिन कर लूंगा तो अपडेट ही हो जाएगा। क्या इसमें इशू पड़ता है? कुछ भी ऐसा इशू नहीं पड़ता। ठीक है, सो जस्ट मैं इसको यहाँ पर चलेंगे डाउनलोड में, और नोट जेएस को इस पर क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है कि प्लीज वाइल बिट सेटअप एप्स टू गाइड कंपाइलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, होने दो। ठीक है, हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इसकी पॉलिसी को, नेक्स्ट कर देंगे। और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पर जाकर सेव होगा। आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी पर यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे। और नेक्स्ट पे करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया चॉकलेटी वर्जन। चॉकलेटी वर्जन मत करना, 1.5 GB ले लेगा आपके, कोई इशू भी नहीं, कोई उसमें काम का भी नहीं होगा, क्योंकि C++ के यहाँ पर नीड टू कंपाइल फ्रॉम C++, पाइथन, विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल, कुछ नहीं करना मैं। ठीक है, ये सब देगा यहाँ पर, अगर आप चॉकलेट ही कर दोगे ऑटोमेटिकली। मेरा कम से कम 1.5 GB ले लेता है इसने, और काफ़ी टाइम लेता है ये। ठीक है, इसे मत करना, इस पर चेक मत करना, तो इस पर चेक मत करना आप। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा तो पहले से ही हुआ, लेकिन ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, उसके पैकेज को अपडेट कर देगा। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से भी। सो यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो हो चुकी है हमारी नोट जेएस। इसको चेक करने के लिए कि सक्सेसफुली हमारी इंस्टॉल हुई है नहीं हुई, तो इसके लिए आपको आना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, टर्मिनल को ओपन यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पर आपको करना है नोड हाइफन वर्जन, एंटर कर दोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, ठीक है, 20.11.1 लेटेस्ट वर्जन है जो अभी करा हमने। एमपीएम भी इसके साथ बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको एमपीएम कहीं और से करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एमपीएक्स भी मिल जाता है, एमपीएक्स हाइफन वर्जन। अभी तो हमें एमपीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एमपीएक्स की पड़ती है हमें जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, हमें पड़ती है वो रिएक्ट जेएस में और नोट जेएस में। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा हो चुका है। आपको VS कोड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, वरना ये आपको रन नहीं करेगा। ठीक है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको काट देना, आपको दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे टेस्ट.js जो होती है ना, अब एक चीज और है, जो आपका नोट जेएस है ना,
वो कभी भी HTML की फाइल को रन नहीं करती है, ठीक है। वो हमेशा रन करेगी .js वाली फाइल को, टेस्ट को कर देगी, ठीक है, टेस्ट को कर देगी, लेकिन वो आपको फर्स्ट HTML वाली फाइल को नहीं करेगी। तो हमेशा आप फाइल क्रिएट करोगे तो वो करोगे .js से, .html से नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर चलता हूँ, क्रिएट एंड जावास्क्रिप्ट फाइल विद .js एक्सटेंशन से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो देखो रन कैसे करोगे, उसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप यहाँ से आओगे, देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, ठीक है। ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्लिक करना, करोगे यहाँ पर टर्मिनल मिल जाएगा। जैसे इस पे लिखा होगा तो न्यू टर्मिनल आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, तो आपका टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टर्मिनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर करना है नोड और फाइल का नाम, फाइल क्या है, test.js। तो test.js इंटर कर दोगे। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ एरर बता रहा है इसमें, क्योंकि एरर क्यों बता रहा है, देखो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज नहीं करते, Node.js सपोर्ट नहीं करती डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स को। तो किस चीज को सपोर्ट करती है, डिस्प्ले पे मैसेज को प्रिंट करने के लिए वो करती है आपके कंसोल लॉग को, ठीक है। मैं कर दूंगा कंसोल लॉग, ओके। सो मैसेज कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग कर दूंगा मैं इसको, इसे सपोर्ट करती है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये जो आपका नोट जेएसएस इसमें होता है क्या, इसका आपका ब्राउजर इम्बेड होता है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं सेव कर दिया, देखो इसे मैंने यहाँ पर मैं सेव भी कर दूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद दोबारा से रन करूंगा, इसे क्या एरर आएगी, ठीक है, नहीं आई, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो हो गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका ये सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ यहाँ पर कंसोल लॉग को मैसेज प्रिंट करने के लिए शो करोगे, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, आप ऐसा तो करोगे नहीं कि यहाँ पर अगर नोट जेएस टाइप करोगे आपको कोई बटन मिल जाए उसके हिसाब से आप कर लोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। देखो क्लिक दी बटन एंड रन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। मैं अब आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा जो कि आपको फास्ट कोड कर सको। पहला तो आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको आना है, ऊपर से एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर आपको आना है। पहली करनी है आपको कोड रनर, ठीक है, कोड रनर करनी है, और ये वाली एक्सटेंशन होगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। ऑटो अपडेट भी क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड का वर्जन है वो हो चुका है 1.85 से 5, ठीक है, या उससे ऊपर 1.86 अभी करा था हमने, तो आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो अपडेट होती रहेंगी हमारी एक्सटेंशन, ठीक है। हमने कर लिया, इसे बहुत कम एमबी की होती है। फिर करनी है आपको जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट टाइप करोगे, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन शो हो जाएंगे, ये करनी है, ठीक है। EC6, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको मैंने इसे कर भी रखा है, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। फायदा क्या होगा इसका, मैं इंस्टॉल कर लूंगा इसको, ठीक है। फायदा ये होगा कि मैं अगर CLG टाइप करूँ ना तो मुझे पूरा ये कंसोल लॉग दे देगा। मैं अगर फंक्शन दो का टाइप करूँ ना तो मुझे पूरा फंक्शन का स्टेटमेंट मिल जाएगा, बहुत फास्टली आप कोड कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। पहली सेटिंग्स तो ये करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होगे कि मेरे ये जो आइकन से बहुत अच्छे वे में आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे क्या कर रखा है, मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। मटेरियल आइकन्स की मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। मटेरियल आइकन थीम्स की तो आपको करना है मटेरियल आइकन थीम, ठीक है, ये होगा। ये कर लेना है, इसको मैंने कर रखा है। मैं इसे पहले अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर लूँगा। इसे चूज़ कर लेना, बहुत अच्छे वे में आपको आइकन दिखेंगी, ठीक है। और इतना आपको कर लेना, सिंपल होता है ये, ठीक है, मतलब बढ़िया लगता है। अब देखो कोड रनर में आपको कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले करना है क्या, जस्ट आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स दिख रही होगी इस जगह, मैं पहले ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेटिंग्स दिख रही होगी आपको, यहाँ पर आना है, और इसके बाद आपको आना है यहाँ पर सेटिंग्स में, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ पर सर्च करना कोड रनर, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको कोड रनर, ठीक है, जस्ट नीचे आते रहना। पहले तो आपको यहाँ पर एक बार एंटर मारना, फिर आपको नीचे आते रहना। नीचे आते रहोगे तो यहाँ पर आपको ये होगा रन इन टर्मिनल सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, सेव फाइल बिफोर रन। आपको फाइल सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होंगी, और ना आपका कोड सेव, ऑटोमेटिकली आपका कोड भी सेव होगा और आप रन कर दोगे, ठीक है। तो आपको इसको चेक कर लेना, इन तीन को चेक कर लेना, रन इन टर्मिनल, सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, ये तीनों कर लेनी है, बस इतना करना आपको। अब करना क्या आपको, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये वाला आइकन आपको बटन दिख जाएगा, बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम रन होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका आ जाएगा। मैं इसमें चेंजेस भी नहीं करूंगा, मैं CLG करता हूँ, और ठीक है, मैंने इसमें कर देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरी फाइल रन हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, जो फाइल ओपन एडिटर में ओपन होती है ना, सिलेक्ट होती है, देखो फाइलें दो ओपन है यहाँ पर, मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फाइलें दो सिलेक्ट हैं, ठीक है, एक टेस्ट वाली है और एक ये वाली है। अब फाइल कौन सी ओपन है, HTML वाली ओपन है। मैं फाइल रन करने की कोशिश करूंगा, कौन सी फाइल रन होगी, HTML वाली।
तो यहाँ पर वो फाइल रन होती है, यहाँ से करोगे तो जो आपके सिलेक्ट है, ये हमारा इतना एडिटर कहलाता है, ठीक है, इतना एडिटर कहलाता है। ये हमारा फाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन कहलाता है, जिसे हम एक्सप्लोरर बोलते हैं। फाइल मैनेजमेंट होती है यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो अब ये वाली रन होगी, ठीक है, अब ये वाली रन हो, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट कर रखी है। इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हो, फाइल को, इन्हें भी हटा सकते हो, इन्हें यहाँ पर ला सकते हो, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो फाइलें अब देखो ये वाली रन होगी, जो आपके इस टेक्स्ट एडिटर में पहले तो ओपन होगी या फिर दूसरी चीज सिलेक्ट होगी। अगर बहुत सारी फाइलें ओपन है यहाँ पर और जौन सी फाइल सिलेक्ट है वो वाली रन होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना, बहुत से लोग जो बिगिनर होते हैं ना, उन्हें ये प्रॉब्लम्स पड़ती है, जो टेक्स्ट एडिटर को यूज नहीं करते इसका, ठीक है। तो ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट होगी वही रन होगी, ठीक है, यहाँ से जो हम रन कर रहे हैं। एचटीएमएल फाइल को ये रन नहीं करता, ये वाली एक्सटेंशन जो होती है एचटीएमएल फाइल को रन नहीं करती। पाइथन बाकी सारी लैंग्वेज को रन करती है, जैसे कि पाइथन हो गया और जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस, सबको रन करती है, बस एचटीएमएल को नहीं करती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक्सटेंशन भी कर ली, सारा कुछ पूरा सेटअप कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वेरिएबल्स बनाते हो, वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि यार इस मतलब ये समझ में नहीं आया, वो समझ, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई ना, मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको लिटरली समझाऊंगा उस चीज़ को, कमेंट में समझा दूंगा, वैसे भी समझा दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने, और वीडियो टोटल को पूरा देखना, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।